हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। देखिए, पहले भी हम लोग साउथ इंडियन बैंक को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, बट आज जो है हम लोग थोड़ा सा गहराई से इसको समझेंगे। बाकी डिटेल वीडियो तो हमारे नए चैनल पर आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज समझें, अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो पिछले 5 साल के अंदर ये जो रैली आई थी एक बार को 2022 के बाद में, जहाँ से स्टॉक 9 रुपए भाग के सीधा 30 रुपए के आसपास गया था। 2024 की बात है ये। उसके बाद से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डिक्लाइन ही देखने को मिला, एंड यहाँ पे स्टॉक जो है अभी हमें थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर करंट लेवल्स पर समझनी है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है साउथ इंडियन बैंक में, कि इसका जो एनपीए है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आता है। अगर आप इसका नेट एनपीए देखोगे तो 2.53% का है, विच इज कंपैरेटिवली हाई। एक रीसेंट टाइम्स में इनमें हमें राइट इशू भी देखने को मिला था। अब राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है जब प्रमोटर्स जो हैं वो स्टॉक को सस्ते दाम में बेचते हैं एज कम्पेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। बैंक्स में आइडली जितना भी कैपिटल इस तरीके से आता है, इक्विटी डाइल्यूट करके आता है, वो बैंक्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बैंक को उस पर कोई रिटर्न देना नहीं है, सिर्फ रिटर्न मिलेगा। आप अगर आसान भाषा में इसे समझे, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी, बट समझने के पर्पज से इस तरीके से समझो। तो वो एक चीज है यहाँ पे, बिकॉज इक्विटी पे भी एक रिटर्न जो होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस में, जो हमें सीएफए में पढ़ाया भी जाता है। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग कुछ डिस्कशंस के बारे में, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इनकी जो लोन बुक है वो डाइवर्सिफाइड है, बट फोकस जो है वो कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट्स पर ज्यादा था। एंड कॉर्पोरेट से ज्यादा फोकस होने पे क्या होता है, मुझे लगता है सबको पता है। अगर आप मेरे चैनल देखते हैं, हम इतने बैंक्स को डिस्कस करते हैं, तो हम हमेशा इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि रिटेल लेंडिंग में जो बैंक ज्यादा जा रहा है उनके पास में जो है एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट्स। एंड कॉर्पोरेट्स, जैसा मैं आपके साथ में बात कर रहा था, इनका कॉर्पोरेट लोन बुक देखो यहाँ पर आप किस तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, तो यू विल हैव एन आइडिया कि ये लोग कॉर्पोरेट पे जो है काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब मैं क्यों कहता हूँ कि कॉर्पोरेट से अच्छे लोन जो है वो रिटेल लोन है, बिकॉज एक रिटेल इन्वेस्टर ईमानदार आदमी होता है, उसे 100 चीजों का डर होता है। एंड कॉर्पोरेट्स के केस में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी एनपीए ज्यादा बनते हैं वो कॉर्पोरेट्स में बनते हैं। वो एक चीज है, इन लोग का फोकस कॉर्पोरेट साइड पे थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको आपको समझना है। एंड फिर मैनेजमेंट में भी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग आई थी रिसेंट टाइम्स में, तो वो भी एक चीज है। देखो, मैं ब्रॉडली एक चीज समझता हूँ कि जितने भी बैंक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक एवरेज से काफी नीचे है, एंड वहाँ पे एक री रेटिंग एंड रीवैल्यूएशन भी हो रहा है। बट मुझे लगता है कि उनमें भी वो बैंक्स जिन्होंने अपने एक ग्रोथ को मेंटेन किया हुआ है, सेल्स को मेंटेन किया हुआ है, बॉटम लाइन को मेंटेन किया हुआ है, एंड वो लोग और भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और भी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, उनमें अगर आप पोजीशंस बनाते हैं, देन आपके पास में ज्यादा एडवांटेज रहता है। तो वो एक चीज अभी हम लोग रियलाइज करते हैं, समझते हैं, हम लोग उस तरीके से बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 3 इयर्स में, तो 5.65% के आसपास है। पेग रेशो बहुत ही नीचे है यहाँ पर कंपनी का। डेफिनेटली अच्छा पॉइंट होता है कि स्टॉक का पी एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ से काफी कम है, बट आप बैंक्स में समझो, बैंक्स को बहुत ज्यादा पी रिवॉर्ड नहीं किया जाता है कभी भी, तो दैट्स वन थिंग। यहाँ पर सेल्स 2200 करोड़ के देखने को मिले थे, 2% का फाइनेंसिंग मार्जिन बना, अदर इनकम से 346 करोड़ जनरेट हुए, एंड बॉटम लाइन में 288 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। अब आप कहेंगे प्रॉफिट यहाँ पर तो काफी ज्यादा था, फाइनेंसिंग मार्जिन भी उस समय ज्यादा था, इस वजह से। ऑल्दो यहाँ पर बैंक्स ने जनरली मार्जिन ज्यादा बनाया, क्योंकि हम लोग एक हाई स्प्रेड एनवायरनमेंट के अंदर है। हाई स्प्रेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो आपको एफडी पे यील्ड मिलता है, और जो आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें डिफरेंस जो है कंपैरेटिवली इस समय ज्यादा होता है। खैर, इंटरेस्ट रेट्स पे हम लोग अपने नए चैनल पर एक डिटेल वीडियो जल्द लाएंगे भी, तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइनेंसिंग मार्जिन यहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी के थोड़े से हैम्पर हुए हैं, मे बी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो है बहुत एग्रेसिवली लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का, एंड उसके तो डेफिनेटली अच्छे प्रोबेबिलिटीज थे ही, बिकॉज अदर इनकम का कंपोनेंट काफी अच्छा बना है इस बार कंपनी का, 1500 करोड़ के आसपास रहा। एंड जहां पहले कंपनी लॉस किया करती थी, अभी भले ही कम प्रॉफिट बना है मगर पैसा बनाया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वो आपके स्क्रीन पर है। एफ के पास में 15% ऑफ द स्टेक है, एंड यहाँ पे डी के पास में 4.61% ऑफ द स्टेक है। और डी ने स्टेक को सेल ऑफ किया है, एंड अगर यहाँ प्रमोटर्स के पास में स्टेक नहीं है, तो ये जो राइट इशू आया नए शेयर से आया है, तो ये चीज आपको समझनी है। 80% के आसपास पब्लिक के पास में स्टेक है, पब्लिक के पास में स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया। उसमें भी जो
वेल्दी इन्वेस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। एनीवे साउथ बैंक के अराउंड न्यूज़ काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी, इस वाले को आकर ज़रूर देखना, आपको अच्छा आइडिया लगेगा यहाँ पर। एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एट 56%, ये 29 मार्च की न्यूज़ है। अभी वो नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है साउथ इंडियन बैंक में, एंड दैट्स समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। आओ साउथ इंडियन बैंक्स के चार्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। देखो साउथ इंडियन बैंक्स में जैसा हम लोग बात कर रहे थे, टॉप बना 35 का, वहां से इनिशियली डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला। अभी 50 EMA के भी नीचे आ गया है स्टॉक, एंड रिसेंटली जो 28 रुपए का सपोर्ट बैंड था वो भी ब्रेक किया है। देखो इस स्टॉक में मैं एक चीज कहूंगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा नजर आती है, जिसकी वजह से मैं कभी भी पोजीशंस नहीं बनाता हूँ ऐसे स्टॉक में। एंड जो फिर मैंने आपको इनिशियल रीजन दिया कि बैंक्स में मैं जहाँ पोजीशन बना रहा हूँ ऐसे बैंक्स है जिनके अंदर ग्रोथ अच्छी है कंपैरेटिवली, तो वो भी यहाँ पे हम लोग काउंट इन कर रहे हैं फैक्टर को। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लोअर हाइज देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे स्टॉक में बनाने लग गया, एंड लोअर लोज भी आपको देखने को मिलेंगे, इनिशियल लो फिर ये लो। एंड अब अगर ये बीट होता तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये ट्रेंड जो है फॉलो थ्रू कर रहा था, दैट समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड चार्ट्स पे यही स्टोरी है, रिवर्सल आता है एंड प्रीवियस हाई अगर बीट होता है, यहाँ पे प्रीवियस मतलब ये वाला हाई की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला अगर हाई बीट होता है 31.40 का, तो इनिशियल बैंड 32.40 पे ही है। उसके बाद में जो मोमेंटम है वो 35.5 की तरफ गैदर होता हुआ नजर आ सकता है, वहां तक जाएगा तो दोबारा अपडेट ले लेंगे। विद दैट सेड आई रियली होप यू गाइस लाइक दिस वन, पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।